हरे कृष्णा। आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर है हाउ टू ब्रेक कर्मिक चेन। हमारे जो कर्म के चक्र को है उसको किस प्रकार से रोकें। कई बार हम देखते हैं कि हम सुख का अनुभव करते हैं या फिर दुख का अनुभव करते हैं, या फिर कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है तो फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। या फिर हम कई बार दूसरे लोगों को भी देखते हैं कि लोग अच्छा कार्य करते नहीं हैं, गलत कार्य में लगे हुए होते हैं, फिर भी उनके पास बहुत ही धन संपत्ति होती है या फिर ऐशो आराम होता है, तो हम सोचते हैं कि देखो ये तो कितना गलत व्यक्ति है, फिर भी उसके पास बहुत ऐशो आराम क्यों है। तो इसको हम अगर शास्त्रों के हिसाब से समझें तो हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा जो खेल होता है वो कर्मों का खेल होता है। जिस प्रकार से हमारे कर्म के फल होते हैं उस प्रकार से हमारी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये हमारे किए ही कर्मों का परिणाम होता है। पिछले जन्मों में हमें ऐसे कई कार्य किए होते हैं जिसका फल अच्छा होता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, या फिर कई ऐसे फल होते हैं कि जिसके बारे के लिए हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कि सारा का सारा चक्र चलता है। भगवद गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि गहना कर्मणो गति, ये कर्म की जो गति है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम आसानी से उसको नहीं बता सकते कि हाँ इसी वजह से इसने ये सुख का अनुभव हो रहा है या इसी कारण से इसको ये दुख का अनुभव हो रहा है ना। ये गति बहुत ही गुह्य है, ये भगवान ही समझ सकते हैं इसको। शास्त्रों में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया हुआ है, रूप गोस्वामी के द्वारा अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो उसके द्वारा हम कुछ समझ सकते हैं इसको। उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है बीज, एक है पाप, एक है प्रारब्ध, अप्रारब्ध और कूट। ये 5 ऐसी कैटेगरी है जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो कर्मिक जो साइकिल चलता है वो किस प्रकार से चलता है वो समझाया हुआ है। सबसे पहले तो व्यक्ति अज्ञान में होता है। अज्ञान के कारण वो क्या करता है कि कुछ न कुछ उसके मन में गलत कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसके हृदय में कुछ न कुछ चोरी करने की इच्छा आ गई है। अब वो सोचता है कि नहीं मुझे चोरी करनी है, पर अभी उसने चोरी की नहीं है, ये बहुत ही डीप रूटेड है, उसके हार्ट में अभी ये डिजायर क्रिएट हुई है, तो इसको कहते हैं बीज। अब वो सोचता है कि हाँ कि मैं गलत चोरी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर आगे चल के कुछ समय के बाद वो क्या करता है, वो जो सिंफुल एक्टिविटी उसके दिमाग में आई हुई है वो एक्टिविटी वो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने चोरी कर दी, तो उसने क्या किया, पाप कर दिया, तो ये यहाँ पे है उसका पाप का। उसके बाद वो जो पाप किया है उसने, उसका परिणाम उसको तुरंत भुगतने को नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति ने चोरी की है तो पुलिस ने उसको अभी पकड़ नहीं लिया है, वो फरार हो गया, भाग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पाप का जो परिणाम है वो अभी अप्रारब्ध स्टेज में है ना, जिसको अनमैनिफेस्ट रिएक्शन भी कहते हैं, कि अभी उसको उसका परिणाम नहीं भुगतना है। ये कुछ समय के बाद भुगतना पड़ेगा, चाहे 10 दिन के बाद हो या फिर 10 साल के बाद हो या फिर 10 जन्मों के बाद भी हो सकता है। तो उसके बाद अभी ये अप्रारब्ध सिचुएशन में है। उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति ने एक बार चोरी की है तो उसके दिमाग में फिर से ऐसी इच्छा होती है कि चलो इस बार मैंने चोरी की, अब मैं सक्सेस हो गया हूँ, तो मैं अब दूसरी बार चोरी करता हूँ, है ना? तो उसको कहते हैं कूटम, मतलब उसकी सिंफुल टेंडेंसी क्रिएट हुई है। फिर क्या करता है वो, फिर से सोचता है ना, अभी उसने फिर चोरी नहीं की है पर ये कूट है, टेंडेंसी फिर से क्रिएट हुई है। फिर क्या होगा कि फिर से वो सिंफुल एक्टिविटी कर देगा, इसीलिए वो बीज के रूप में आया, फिर से वो पाप किया और फिर उसका परिणाम अप्रारब्ध हुआ। फिर क्या होता है कि अप्रारब्ध अवस्था में से उसके पापों का जो परिणाम है वो प्रारब्ध स्टेज में पहुंच जाता है। प्रारब्ध का मतलब अब उसको परिणाम भुगतना है। जैसे कि चोर जो भाग गया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया, अब उसको उसका परिणाम भुगतना है, अब उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको सजा भी होगी। तो इसी प्रकार से उसका जो कर्मिक रिएक्शन है वो प्रारब्ध स्टेज में पहुंच गया है, इसीलिए अब उसको उसका परिणाम भुगतना है, और परिणाम भुगतने के लिए सफरिंग आगे आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा साइकिल हमारा चलता है। तो इसीलिए कभी सुख का अनुभव होता है और कभी दुख का अनुभव होता है ना।
तो ये जो पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी अज्ञानता के वश ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। तो वो अज्ञानता को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। ये हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर हम श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, जो हमारे शास्त्र है, उसको हम पढ़ेंगे, उसका जो नॉलेज हम लेंगे और साथ-साथ में हम डिवोशनल सर्विस में जुड़ जाएँगे, भगवान की सेवा में जुड़ जाएँगे, तो हम ये कर्मिक रिएक्शन से छूट सकते हैं और ये पूरे के पूरे साइकिल को भी स्टॉप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 11th कैंटो में बताया है उद्धव को। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे उद्धव, जिस तरह अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को संपूर्णतः भस्म कर देती है। तो अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ जाए, तो हमने पिछले जन्मों में जितने भी पाप किए हैं, हमें पता नहीं है हमारे सर के ऊपर कितने अभी पाप का घड़ा भरा हुआ है ना? ये जन्म का होगा या फिर पिछले जन्मों का होगा या पता नहीं कितने जन्मों का होगा। तो ये सारा का सारा जो पाप है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ जाते हैं तो इसीलिए हमेशा बताया जाता है कि ए, बी, सी और डी ये 4 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला है ए फॉर एसोसिएशन, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। दूसरा है बी फॉर बुक्स, हमें भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ये सारे के सारे शास्त्रों को रेगुलर पढ़ना चाहिए। तीसरा है सी फॉर चैंटिंग, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छी तरह से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हमें नियमित रूप से रेगुलरली जप करना चाहिए। और चौथा है डी फॉर डाइट, हमें हमेशा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही खाना चाहिए। अगर हम ये 4 चीज़ अच्छी तरह से करेंगे तो 100% हम ये हमारी जो कर्मिक साइकिल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इसी जन्म में हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा।